नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करेंगे प्रमुख समाचारों के साथ। 24 सितंबर को मंडी पधारेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजयुमो की विशाल रैली को करेंगे संबोधित। दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का वार्षिक अधिवेशन, बैंक के आगामी कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा। हॉलीलॉज पहुंचे आने के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता, परसराम को टिकट देने की पैरवी की। आजादी में जनजातीय नायकों के योगदान को एचपीयू में किया गया याद। पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का इनरव्हील क्लब ने किया आयोजन। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। अब रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख समाचारों की ओर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बड़े बड़े चेहरे हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा अभी भी जारी है। ठीक इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी पहुंच रहे हैं, जहां पड्डल मैदान में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की विशाल रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। 24 सितंबर को मंडी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। इस दौरान बिलासपुर के एम्स का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। इससे पहले भी लगातार पिछले 8.5 वर्ष के कार्यकाल में और पिछले 5 वर्ष में विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार हिमाचल प्रदेश में उनका आगमन हो रहा है और उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। अभी जो है केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी शिमला में उनका आगमन हुआ और प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी मंडी में उनका आगमन हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में टिकट की होड़ लगी हुई है। वीरवार को कुल्लू के आईनी विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मिलने पहुंच गए और परसराम को टिकट देने की मांग उठाई। इस दौरान कार्यकर्ता काफी भावुक भी नजर आए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, एक सीट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये तो आनी क्षेत्र की जो सीट है, ये रामपुर से लगता हुआ एरिया, इसको हम अपनी सीट मानते हैं। पिछली बार किन्हीं कारणों से हम इस सीट को नहीं जीत पाए, पर अब हम प्रयास करेंगे कि अवश्य ये सीट कांग्रेस की झोली में आएगी, ताकि इनरव्हील क्लब नाहन के द्वारा पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य की जांच की गई। तो आज यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं पीछे डेंटल का है, आइज़ का है, शुगर टेस्ट हो रहा है और आइज़ टेस्ट हो रही है और उसके बाद अभी टेस्ट चल रहे हैं और चेकअप भी हो रहा है। उसके बाद इनका अवेयरनेस का भी है, जो डॉक्टर्स बाहर से आए हैं, तो एक इनका अच्छा प्रयास है हमारे जवानों के प्रति, उनकी फैमिलीज़ के प्रति। तो मैं आपके सौजन्य से इनका धन्यवाद भी करना चाहूँगी। इस तरह के जो सामाजिक कार्यों में जो इस तरह से जो आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर जनजातीय अध्ययन संस्थान विश्वविद्यालय शिमला एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली के सौजन्य से स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले वीरों को इस दौरान याद किया गया। वक्त की एक परिस्थिति थी, देश की आज़ादी के लिए लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, यहाँ तक के बलिदान दिए, लेकिन ये भाव नहीं था कि हमारा कहीं जिक्र होना चाहिए, रिकॉर्ड पे दर्ज होना चाहिए कि देश की आवश्यकता थी, देश आज़ाद होना चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, ये एक लक्ष्य। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Get your dream career. Visit Himalayan Group of Professional Institutions. For engineering management, law, computer science, nursing, pharmacy, B.Ed courses, join Himalayan Group of Professional Institution, Kala Amb, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शिमला का वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें बैंक के आगामी कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई।
दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शिमला के चेयरमैन AK वशिष्ठ ने कहा कि बैंक RBI के दिशानुसार सही कार्य कर रहा है। ये हमें सुजेस्ट भी करते हैं, हम इसकी सलाह लेते हैं कि आगे के लिए अगले साल के लिए कि जो आप हमें बताइए कि इन एडिशन टू इट आप क्या चाहते हैं कि बैंक ये करे। तीसरी बात जो हमारा प्रॉफिट लॉस जो होता है साल का, ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स की जो उन्होंने पेश किया है इनके कस्टमर के साथ, अपने मेंबर्स के साथ, वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि रिजर्व फंड में कितना जाना है, एजुकेशनल फंड में जाना है, फिर अपने बाकी जितने फंड्स हैं हमारे अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो बैंक की होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह के बयान को भाजपा जिला अध्यक्ष शिमला रवि मेहता ने राजवाड़ी सोच करार दिया है। उन्होंने कहा कि देश में भले ही 1947 में आजादी के साथ ही राजवाड़ा शाही खत्म हो गए, लेकिन विक्रमादित्य को लोकशाही और राजशाही में तनिक भी अंतर नजर नहीं आता। विक्रमादित्य ने कर्मचारियों को कहा था कि उनके परिवार पर मेरी गिद्ध जैसी नजर है। सरकार बनने पर आपको पटक पटक कर देश के कोने कोने में भेजा जाएगा। 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ में ही देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में हुई, राजशाही खत्म हुई। पर मैं ये आज मान रहा हूँ कि अभी भी जो बयान विक्रमादित्य सिंह जी का राजशाही ठाठ में जो आता है और वो जिस तरह का बयानबाजी पिछले कुछ समय से लगातार कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये लोकशाही और राजशाही में वो अंतर नहीं दिख रहे हैं। राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में मां रेणुका बैडमिंटन अकादमी के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें हर्षित नौटियाल को इनाम भी दिया गया। हर्षित नौटियाल विजेता और उपविजेता भी रहे हैं। व्यवसायी राघव सिंह ने हर्षित को डाइट और अन्य मूलभूत सुविधाएं स्पॉन्सर भी की है। उसके जूनियर्स में और जो उसको बच्चे फॉलो करते हैं, जिनका वो काफ़ी बच्चों का आइडल भी है हर्षित, तो वो उनके मन में एक मोटिवेशन आएगा कि अगर हम एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म करते हैं तो हमारे को भी कल को चलकर एक कंपनी हमें स्पॉन्सर करती है। तो हमारा बहुत सारा जो ये यूजुअली ये स्पॉन्सरशिप, ये टाइटल्स आपको पता है, एक इंटरनेशनल आप लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं तो ही आपको कंपनीज अप्रोच। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज अंकिता नेगी के साथ।